वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज कराची के दौरे पर निकले हुए हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं कि मिनिस्टर्स ने, लोकल गवर्नमेंट ने क्या काम किया है और जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वाकई उन जगहों से पानी की निकासी का निज़ाम दुरुस्त किया जा सका है या नहीं। यकीन दहानी भी कराइए, जो लोग परेशान हैं उनकी मदद भी की जाएगी। इसी सूरत हाल का जायजा लेंगे और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ जानेंगे कि किस तरह से मसाइल हल हो सकते हैं। इस वक्त लाइन पर मौजूद है पीपल्स पार्टी की जानिब से MNA शाहिदा रहमानी साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना यह चाहूंगा कि सिंध हुकूमत जो 800 अरब रुपए खर्च करेगी, ऐसा जो स्टेटमेंट सामने आया है, किस तरह से, क्या प्लान किया गया है, क्या स्ट्रेटेजी है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी दौरा किया और आपने देखा कि बारिशों के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वज़रा, चीफ मिनिस्टर, तमाम अरकान असम्बली और पार्टी के तमाम ओहदेदारान और कारकुनान जो हैं वो हमा वक्त जो है वो मसरूफ़ रहे। और आपने देखा कि कराची में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी 90 साल तारीख बदतरीन जो मतलब एक बारिशों का रिकॉर्ड टूटा और एक नेशनल डिजास्टर था और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा, मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी सिंध हुकूमत की बेहतरीन काविशों से हमने इस पर काबू पाया। लेकिन जो उसके नुकसानात हुए उस पर सिंध हुकूमत ने अपने तमाम DCs को, तमाम इंतज़ामिया को हिदायत जारी करती रही फ़ौरन, और कि जितने नुकसानात हैं उसका जो है तखमीना लगाया जा रहा है। हमारे सामने फॉर एग्जांपल कि मैंने खुद विजिट किया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का और मैं मुख्तलिफ इलाकों में गई। DC हमारे साथ थे, उन्होंने जो घर टूटे थे, जो तबाह हुए थे या जिनके नुकसानात हुए थे, वो फौरी तौर पे लिख कर हम दे रहे थे और वहाँ के लोग दे रहे थे जिनके मुतासिर थे, उनकी एप्लीकेशन ली, DCs को दी। और वो पूरा जो है, आपको पता है कि रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री है और तमाम चीफ मिनिस्टर। अच्छा, कल ही मैंने प्रोग्राम किया था डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ऊपर, और अगर मैं ईस्ट की भी बात कर लूँ, खासतौर पर अगर मैं जौहर के इलाके की बात कर लूँ, बहुत से ऐसी सड़कें हैं, बहुत सी ऐसी गलियां हैं, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी बेसमेंट में भी अभी 8-8 फीट पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, बिल्कुल ये पानी निकालने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, DMCs की है। DMCs खत्म होती है, लेकिन अब वो DMCs, आप जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो इंतजामिया है, जो MCs हैं, जो DCs हैं, वो काम कर रहे हैं और निकाल रहे हैं पानी। और पानी आपको मालूम है कि मैडम, अब तो कंफ्यूजन खत्म हो गई ना। आप या तो मुझे बात करने दें जी, लेट्स कंप्लीट। तो अब जब डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे पोश एरियाज का पानी नहीं निकल सका और पूरे कराची में जिंदगी रवा दवा है, कराची के अहम शाहराहें साफ कर ली गई हैं, अगर गलियों में कहीं जमा है पानी तो वहां पर पंप लगा के पानी को निकाला जा रहा है। और उसको आज फिर मतलब बारिश हो गई, वरना काफी हद तक जब धूप निकली है तो पानी खुश्क होना शुरू हुआ। जब यूसुफ गोड जैसा इलाका, वहां जहां 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा था, आपका मीडिया दिखा रहा था, और कल रात को जब हमने वहां विजिट किया वहां पानी नहीं था और वहां कीचड़ रह गया। लास्ट बात है, उसको सूखने में टाइम लगता है। पानी निकाल लिया गया। ये पहले की तरह, पहले कम बारिश होती थी लेकिन पानी ज्यादा हो जाता था, लेकिन इस मरतबा जिस तरह से इंतजामिया ने काम किया है, मैं समझती हूँ पूरी इंतजामिया, चीफ मिनिस्टर सिंह समेत तमाम इंतजामिया जो है, इसको हमें जहाँ अगर इजाजत हो तो कुछ मैं पूछ लूं? जी बिल्कुल। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अब तो कंफ्यूजन खत्म हो गई ना, DMCs भी नहीं, तमाम काम DCs ने करना है। तो अब जिन इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, और अभी भी आज भी प्रोग्राम करने से पहले मुझे बहुत सी शिकायत मौसूल हुई है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर्स को भी बोला गया है, असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी बोला गया है, लेकिन कोई मशीनरी वहां पर अभी तक नहीं भेजी गई। अब इस पर कौन जिम्मेदार है? इस पर क्या सवाल करूं फिर मैं आपसे? देखिए, मैं आपको वेस्ट का बता रही हूँ, सबसे ज्यादा मुतासिर जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हुआ था और इस वक्त तो मैं समझती हूँ CM सिंह ने नोटिफिकेशन के थ्रू कराची के 6 अजला को आपस ज़दा करार दिया है। तमाम DCs इंतजामिया काम कर रहे हैं। अगर किसी इलाके को स्पेसिफिक आप कह रहे हैं और अगर नहीं हुआ तो आप मुझे उसका बताएं। मैं अभी DC के जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है या कोरंगी, मैं बात करके उस इलाके का भी काम कराते हैं, क्योंकि हमारा तो काम है। और कहीं पर भी इस तरह है तो नंबर्स दिए गए हैं कि उन कंप्लेंट सेंटर्स पर शिकायत करें ताकि पानी को जल्द से जल्द निकाला जा सके, सफाई की जा सके, जो कि काम हो रहा है। अच्छा, अब आज बिलावल साहब ने भी जो है वो दौरा किया कराची का, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। फिर कल इमरान खान साहब आ रहे हैं, वो भी दौरा करेंगे कराची का। शहबाज शरीफ साहब भी आए थे। तो क्या तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठने को तैयार हैं, एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर, या फिर अलग अलग काम किया जाएगा?
देखिए, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और जिसमें सबका शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी दौरा किया, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी कराची का दौरा किया। यही वो इजहार यकजहती है कि इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका और कराची जो है पाकिस्तान का दिल है। और जब मुल्क के किसी भी हिस्से में आफत आती है तो यही अहलियाने कराची जो है जब कैंप लगाते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और तो ये हम सबका फर्ज है, और अगर सब आ रहे हैं तो हमें तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि सब कराची में आकर इस मुश्किल वक्त में अगर खड़े हैं तो ये एक अच्छी बात है, इसी को कौमी यकजहती कहा जाता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? मुशावरत के साथ लगाएंगे, क्या कैसे मामला हल किए जाएंगे? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम मुशावरत के साथ करेंगे, और ये सिंध हुकूमत का इत्तेफाक है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए। आप ये देखें, केपी के और पंजाब के अंदर 2-2 साल हो गए, अभी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगे। कराची के अंदर अभी सिस्टम खत्म नहीं होता है कि आप लोगों को कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की फिक्र लग जाती है। लग जाएगा, वो भी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कराची के अंदर जब खान साहब कल आएंगे तो क्या जो है वो क्या लगता है, जो मंसूबे हैं, ग्रीन लाइन का मंसूबा है, देखिए, K4 का मंसूबा है, कोई कमेटी बने और उसके हवाले से कोई तश्कील दी जाएगी? पहले तो मैं उनसे कहूंगी कि उन्होंने जो कराची पैकेज का अनाउंस किया था, अगर वही दे देते हैं तो ये बहुत बड़े हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरा ये कि ये एक नेशनल डिजास्टर है और वजीर आजम का काम है, क्योंकि वो इस शहर से मुंतखब हुए थे, उनके 21 से ज्यादा अरकान मुंतखब हुए हैं। यहाँ सदर पाकिस्तान इस शहर ने मुंतखब किया, गवर्नर सिंह को मुंतखब, यानी तमाम लोग जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, अगर उनको मैंडेट दिया तो ये उनका फर्ज है कि कराची को एक ऐसा पैकेज दें कि कराची में जो हालिया बारिश से, जो डिजास्टर से जो लोग मुतासिर हुए हैं, वो अपने घरों को आबाद कर सकें। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बुरी तरह मुतासिर हुआ है वो बेहतर हो सके। तमाम सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं, नालों का सीवरेज का काम है, ये तमाम चीजों को हम असर नौ जो है ठीक है, मैंडेट तो दिया शायद साहब, लेकिन ये काम तो 18 तरमीम के बाद सारा आपके पास है ना, सिंध हुकूमत के पास है। तो सिंध हुकूमत की क्या तरजीहात हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने के लिए? सिंध हुकूमत तो काम कर रही है। असल चीज ये है कि जिस बुरी तरीके से नुकसानात में हमने तो वर्ल्ड बैंक से भी रिक्वेस्ट की है, सिंध हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिक्वेस्ट की है कि वो इस डिजास्टर के अंदर मदद करें। डिजास्टर तो अभी आया है ना, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, सड़कों की बात कर रहा हूँ, कचरे के डिस्पोजल की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, नालों की सफाई की बात कर रहा हूँ, पानी के मसले के हल के लिए जो है वो बात कर रहा हूँ। ये तो आपकी, अगर मैं वही एक जो कोर्ट बड़ी मशहूर है कि 12 सालों की हुकूमत है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो तब्दील हो जाना चाहिए था अब तक। देखिए, ये 12 सालों की हुकूमत का तो आप नोहा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपको टारगेट ही 12 साल हुकूमत है। हमने 12 साल हुकूमत में काम किया है और कराची की रौनकें बहाल की हैं, कराची में अमन हुआ है, कराची की सड़कें, कराची के ओवरहेड ब्रिजेस, कराची के अंडर बाईपासेस, कराची जो है जो 12 साल पहले था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। आज एक आवाज में कराची बंद नहीं होता है। आज कराची के अंदर लाशेमी बोरी बंद मिलती हैं। आज कराची ये सब आपके अखबार में हुआ है? रात दिन आबाद है, और वो जब शहर में अमन होता है तो शहर तरक्की करता है, और कराची तरक्की कर रहा था। लेकिन ये एक डिजास्टर आया जिसकी वजह से मुतासिर। अब ये है कि एक आवाज में बंद नहीं होता, लेकिन डूबने की वजह से जरूर बंद हो जाता है। मुंतखब करते हैं और ये हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से करते हैं। ये फर्ज वाहिद के या इस तरह तरीके से किसी एंकर के कहने से हम ये नहीं कहेंगे कि जी सिंध हुकूमत जो है वो काम नहीं कर रही। सिंध हुकूमत मतलब मैं परेशान इसलिए हूँ मैडम, मैं परेशान हूँ करते हैं। आपने जो कारकर्दगी, परेशान होते हैं, मैं परेशान ना हो, मैं बता देता हूँ। मैं परेशान इसलिए क्योंकि मैं कराची का शहरी हूँ, यहाँ इनका दुख दर्द रखता हूँ, इसलिए आवाज बना हुआ हूँ। अगर ये काम जो आपने मुझे गिनवाए ये तमाम अच्छा है का राग अलापा है, तो ये फिर आवाम ने वोट क्यों नहीं दिया आपको कराची से? मैं तो समझता सारी सीट्स आपने जीतनी थी फिर। देखिए, मैं भी कराची की शहरी हूँ, मुझे भी कराची का दर्द है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे फख्र है कि इस कराची में मैं पैदा हुआ और इस कराची वालों के साथ। अगर कराची से हमें वोट नहीं मिला तो ये अलमिया ही तो है कि जो जिनको मुंतखब किया वो नुमाइंदे नजर नहीं आए सड़कों पे, वो सिर्फ रोते रहे। आपके मेयर कराची को 50 अरब रुपए मिले, कहाँ गया कराची का वो काम क्यों नहीं किया? उसके बावजूद अगर कोई शख्स डिलीवर करेगा तो मैं जी जान से उसे वोट दूंगा। हम खिदमत करते रहेंगे, सियासत को इबादत समझ के करते रहेंगे कि एक दिन आएगा कि ये कराची वाले भी हमें वोट दें। अच्छा, मेयर कराची की आप बात करिए, मेयर कराची तो बेइख्तियार रहे ना। अभी मैंने पीएसपी का मौकफ जाना, वो भी ये कहते हैं कि इख्तियारात नहीं थे। अगर वो बेइख्तियार थे तो क्यों चिमटे रहे सीट से?
عوام نے 2001 منتخب کے کیا تھا۔ انتخابات میں 2001 کے انتخابات میں انہیں آبزرویشن تھی، انہوں نے بائیکاٹ کیا، میئر چلے بے اختیار تھے، سیٹ نہیں چھوڑی، نہیں لیکن میئر 2015 کے دیکھیں جب الیکشن کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا تو تمام لاز کو پڑھنے کے بعد آپ جا کے اس کو سائن کرتے ہو، نامینیشن جمع کراتے ہیں، آپ کو سب پتا تھا، آپ کو اربوں روپے کے ملے، آپ تمام تر مراد کو اویل کرتے رہے، سب کچھ آپ نے کیا، لیکن آپ نے کام نہیں کرنا تھا تو نہیں کیا، جو نہیں کر سکتے وہ باتیں کر سکتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں حصہ ہی نہ لیں کیونکہ اختیارات نہیں ہیں۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، اختیارات نہیں تھے تو آپ کو اتنے اربوں روپے کے فنڈ کیسے ملے، آپ کو وہ مراد کیسے ملی؟ بات یہ کہ جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کرتا، وہ تو یہ کہتے ہیں جو پیسے مختص کیے گئے تھے، جو بجٹ مختص کیا گیا تھا اس میں بھی خسارہ تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیسے مختص کیے گئے تھے ان پیسوں میں بھی خسارہ تھا، کم پیسے ملتے تھے۔ دیکھیں اگر اس طرح تھا تو اس وقت انہوں نے ریزائن کیوں نہیں کیا، وہ چھوڑ کے الگ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر میرے پاس اختیار نہیں ہے اور میں بے بس ہوں تو میں تو کبھی اس سیٹ سے نہیں چمٹی رہوں گی، میں کہوں گی جی مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ اگر میں اس طریقے سے میں کہتی ہوں کراچی کا الیکشن چرایا نہ جائے تو کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کو منتخب کریں گے۔ کراچی میں جو سلیکشن ہوتا ہے آپ نے دیکھا یہ الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھا، اور انشاءاللہ تعالی صرف کراچی میں سلیکشن تھا، اندرون سندھ میں الیکشن تھا؟ دیکھیں جی کراچی کے اندر جو ہوا پورے ملک نے دیکھا، کراچی کے اندر جو کچھ ہوا پورے دنیا نے دیکھا، یہ کراچی کے نتائج، کراچی ایک انٹرنیشنل سٹی جہاں پہ ایک چھوٹی سی بات فوری طور پہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ آج کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے بہت قریب تھے، لیکن الیکشن کمیشن وہاں کے نتائج کو روک کے 3 دن کے بعد اگر اناؤنس کر رہا ہے، وہاں ان کا سسٹم فیل ہو رہا ہے، تو وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ 2018 کے انتخابات پاکستان کی سیاست کے اندر سب کو تحفظات ہیں، ایم کیو ایم کے بھی تحفظات ہیں، آپ کے بھی تحفظات ہیں، اس پر کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر کھڑے ہوئے ہم نے احتجاج کیا اور ہم بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیشہ روز اول سے لے کے آج تک 2 سال ہو گئے کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھا، اور یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور بہت جلد ایکسپوز ہو گئے۔ یہ تو اب تو زبان عام پر ہے، زد عام ہے کہ ہر ایک جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ بحث کہیں اور نکل جائے گی۔ میں آج کے دورے کے حوالے سے آخری سوال کر لیتا ہوں کہ یہ جو آج کا دورہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اب کیا لگتا ہے شہر کی صورتحال سے مطمئن تھے چیئرمین؟ دیکھیں چیئرمین صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور چیف منسٹر تمام منسٹر سے وہ ہر وقت رابطے میں ہیں، وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں، اور آج وہ لوگوں کے ساتھ جو متاثرین تھے جن کے گھر برباد ہوئے ہیں، جو ندی کے اندر طغیانی آنے کے بعد جو خیموں میں تھے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کریں گے تاکہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد ہو سکیں۔ وہ لوگ جن کے گھر بار برباد ہوئے، اس موقع پہ ہمیں سیاست کرنے کے بجائے ان کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا چاہیے اور ان کے کام آنا چاہیے۔ چیئرمین صاحب نے وزراء کو جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو نمائندے تھے، ان کو شاباشی دی کراچی کی کارکردگی پہ یا پھر غم و غصے کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیں ان کو معلوم ہے کہ ان کے منسٹرز، ان کے اراکین اسمبلی، ان کے کارکنان ان کی خدمت میں، عوام کی خدمت میں دن رات کوشاں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ مطمئن تھے اور لوگوں نے خود کھڑے ہو کے کہا کہ ہاں انہوں نے ہمارے برے وقت میں ساتھ دیا ہے۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بلاول بھٹو صاحب نے شاباشی دی ہے، کسی منسٹر کو ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، کیونکہ کراچی کی صورتحال سے وہ مطمئن نظر آئے۔ اب عوام کی اس پر کیا رائے ہے وہ آپ لوگ خود فیڈ بیک دیں گے۔ یہاں پر ایک وقفہ لوں گا، اس کے بعد اسی صورتحال پر بات کریں گے۔